हमारे देश में जो रिश्तों को लेकर इतना मजाक बनाया जाता है ना, ये बहुत ही गलत बात है। हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं है कि हम किसी को पहचाने ना, चाहे हमारे भाई बहन, माता पिता और यार दोस्त हो जाते हैं, हमारे चाचा चाची, मामा मामी, ये सब हमारे अपने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। उसमें एक अलग तरह का नियम कानून होता है। लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसा हंगामा हो रहा है कि मानो कि रिश्ते की कोई अहमियत ना रह गई। कोई कुछ भी किसी तरह के कंटेंट बनाने के लिए, कुछ भी वायरल होने के लिए कोई कुछ भी पूछ रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि एक शो में किसी को अपने मामी पे क्रश था, तो जस्ट नॉर्मल लोगों को कूल ड्यूड वाली चीज़ फीलिंग चाहिए। मैं कूल ड्यूड, और उस कूल ड्यूड के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं लोग। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी कहाँ जा रही है, क्या हो रही है। रणवीर इलाहाबादिया ने भी इस पर बहुत एक आपत्तिजनक कमेंट किया माँ बाप को लेकर, जो माँ बाप भगवान माने जाते हैं। और उन पे एक आपने देखा ही होगा किस तरह से बहुत सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियोस बन रही हैं कि उन्होंने कैसा कमेंट किया। फिर भी अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। उन्होंने एक समय रैना का एक शो है इंडियन गॉट टैलेंट, जो जिसमें सिर्फ एडल्ट बातें होती हैं, हमेशा गंदी बातें होती हैं, और उसमें उस तरह के लोग भी होते हैं जो उस तरह के कंटेंट्स को प्रमोट करते हैं। लेकिन क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर आपके माँ बाप अगर एक प्राइवेट समय बिता रहे हैं, अपना समय बिता रहे हैं, तो क्या आप उन्हें ऐसे करते देना दोगे, या फिर आप उनके साथ ज्वाइन करके और उसे आप रोक दोगे? इस तरह का क्वेश्चंस भला कैसे हो सकता है? माँ बाप यानी कि जो माँ बाप जो शादी करते हैं, या फिर कोई भी इंसान शादी करता है, तो प्राकृतिक रिश्ता होता है। दुनिया में देखो, हर तरह देखो, मेल और फीमेल के बिना मिले कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, प्रकृति में देखो, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियाँ हैं, सारे लोग मिलते हैं तभी एक नया अंकुरण होता है, नया जन्म होता है। इसमें कुछ गलत नहीं होता कि कोई लोग होते हैं अपने प्राइवेट समय बिता रहे हैं, चाहे जो माँ बाप हो, भाई बहन हो, जो है चाहे जिसकी शादी हो गई, चाहे जो भी हो, ठीक है, अपना समय बिता रहा है। तो उसमें किसी भी रिश्ते को लेकर इस तरह की आपत्तिजनक कमेंट करना, ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात चीज़ें हैं जो ऐसा समाज में नहीं होनी चाहिए। देखो, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आजकल लोग व्यूज़ के लिए, अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लोगों को व्यूज़ के लिए अपना कुछ भी करना पड़े, कोई नाली में गिर रहा है, कोई गटर में गिर रहा है, कोई गधा खा रहा है, कोई गटर का पानी पी रहा है, कुछ भी कर रहा है आज से व्यूज़ के लिए। सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा गंध मची हुई है। इंस्टाग्राम पे देखो तो एक सॉफ्ट फोन की तरह काम करता है सोशल मीडिया पे, कि हर कोई न्यूडिटी फैला रहा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे सोशल मीडिया पे, अगर स्पेशली इंस्टाग्राम पे रहना है, तो बहुत देखो 2 ही 3 प्रकार के कंटेंट हैं। चाहे आप न्यूडिटी देखो, कितने सारे फैला रहे हैं उसमें, और इंस्टाग्राम पे देखो तो न्यूडिटीज़ हैं। लोग छोटे कपड़े, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो 12 से लेकर 24 साल के बीच में जो लड़कियां हैं, वो अपने अंग प्रदर्शन किस तरह से कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारी ऑडियंस है जो लोनलीनेस बैठी है, डिप्रेशन में फील है, तो उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वासना बड़ी अच्छी चीज़ है, तो उसका यूज करते हैं। ठीक है, और बस कुछ भी बोल दो, अनाप शनाप चीज़ें बोल दो, पॉपुलर हो जाओगे। और ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ऐसे में अगर कोई इंसान अगर सोशल मीडिया पे चाहे कि हमें सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो शुरुआत तो हम सभी लोग अच्छे कंटेंट से करते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि लोग को जब सक्सेस नहीं मिलता तो गलत कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है एडल्ट कंटेंट की। तो लोगों को, कोई मान लो समय रैना का अभी केस हुआ है, उसका शो बंद हो जाता है, तो कोई ना कोई तो इसे पूर्ति भी करेगा। तो ऐसे में ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा कि माँ बाप पे कमेंट कर दो, किसी के रिश्ते पे कमेंट कर दो, अपने प्राइवेट चीज़ों को दिखा दो, और इस तरह की जो समाज में गंदगीज़ हैं ये बढ़ती जाएंगी। तो रोकने का कोई तरीका इसका कोई है या नहीं है? देखो, रोकने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अगर हम सब इस सब पे इंस्टेंट एक्शन लें और अच्छे कंटेंट को प्रमोट करें, अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट करें, तो ज़रूर सारी चीज़ें रुक सकती हैं, अदरवाइज़ चीज़ें नहीं रुक सकती हैं। और ऐसे में जो लोग अभी सोशल मीडिया पे हैं, अभी कहते हैं ना कि इज्जत बनाने में वर्षों लग जाते हैं और बिगाड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। वही हालात आज रणवीर इलाहाबादिया भाई साहब का हुआ। मैं भी बहुत सारे इनके शोज़ देखता हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, बहुत सारे लेजेंड आते हैं उनके शो में। इस इनक्रेडिबल, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन पता नहीं उनका, कहते हैं कि अगर आपको अपने वास्तविक नेचर को देखना हो तो आप अच्छे लोगों के बीच में अपने नेचर को, किसी के नेचर को नहीं पहचान सकते। बुरे लोगों के बीच में देखो तो उसका जो इंटरनली
वो खुलना कितना चाहता है वो समझ में आ जाता है। तो वही हाल है कि काजल की कोठरी में जाओगे तो काजल तो लगेगा ही लगेगा, और अगर मन में भी काजल है तो बाहर भी आएगा। तो उसी वही हालात है। आजकल हर कोई वासना से भरा हुआ है। सोशल मीडिया एक समझ लो कि एक सॉफ्ट पॉर्न की तरह काम कर रही है। हर किसी को उत्तेजित कंटेंट देखना है, उत्तेजित खाना खाना है, उत्तेजित बातें करनी है, उत्तेजित सुनना है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें समाज को हमारे एक दूसरे डायरेक्शन में ले जा रही हैं, जो अभी के जनरेशन के लिए इतना ज़्यादा हानिकारक है, तो आने वाले जनरेशन के लिए ये कितना ज़्यादा हानिकारक होने वाला है। तो अभी समय है, हम सबको जागना चाहिए, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम सब ने अभी आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाली जनरेशन किसी काम की नहीं होगी और बहुत बेकार जाएगी। तो बस वीडियो को बनाने का इतना ही मकसद था भाई कि अब अगर किस तरह के कंटेंट आप कंज्यूम करते हो तो थोड़ा स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ। दे डोंट नीड। ओके, थैंक यू सो मच।